प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आपके बीच में उपस्थित हूँ आज एक अत्यंत सारगर्भित और विशिष्ट व्याख्या और विश्लेषण के साथ। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ पदों की व्याख्या और विश्लेषण को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण अंश है, प्रतियोगिता की दृष्टि से भी और बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी। आइए देखते हैं। यह अवधी में रचित है, अवधी भाषा है। महाकवि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से एक महत्वपूर्ण अंश। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और चलत उड़ावन फूंकी पहाड़। आइए समझते हैं जरा इन दो पंक्तियों को कि बिहसी लखन बोले मृदबानी। हंसी में वी उपसर्ग है, तो विहसी अर्थात विशेष प्रकार के हंसते हुए, यानी लक्ष्मण के हंसने में कहीं न कहीं एक व्यंग का भाव था या उपेक्षा का भाव था, या वो सरल सहज सामान्य हंसी नहीं थी। और ऐसी हंसी के साथ इस तरह से हंसते हुए, क्योंकि हंसना, आप किसी के ऊपर जब आप हंसते हैं तो आप किस विशिष्ट स्थिति के साथ हंसते हैं उसका बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। आपकी हंसी में यदि व्यंग है, उपेक्षा है, तो वह विवाद का कारण बन सकता है। तो यहाँ भी लक्ष्मण हंस रहे हैं, लेकिन हाँ, विशेष प्रकार से व्यंग, उपेक्षा या कुछ न कुछ ऐसा भाव जो सरल और सहज सामान्य नहीं है, उस भाव के साथ लक्ष्मण जी मृदुवाणी कोमल वाणी बोलते हैं। वाणी इनकी कोमल है, यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं, इसमें कोई बात नहीं प्रभु श्री राम की तुलना में, लेकिन वे इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि मर्यादा का अनुपालन हो, मर्यादा पूरी तरह से भंग न हो। और कहते क्या है कि अहो, अरे मुनीषु महाभटमानी। मुनीषु, मुनि धन ईश अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ आप महाभट मानी। महाभट का मतलब अपने आप में ही माने हुए बड़े योद्धा हैं। ये बहुत बड़ा व्यंग है। जो बौद्धिक व्यक्ति होता है वह कभी भी आपसे जब विवाद करेगा तो वह शस्त्र अस्त्र की भाषा में नहीं, उसके तर्कों से भाषा होती है, तर्कों से उसका वाद प्रतिवाद होता है। इसलिए लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि अरे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने आप में स्वयं में बहुत माने हुए योद्धा हैं। इसमें व्यंग भी है और यह सत्य भी है कि वो योद्धा थे, लेकिन चूंकि विशेष प्रकार से हंस रहे हैं, कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी की इस बात में व्यंगात्मकता का भाव है। आगे कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। आप बार बार मुझे कुठारू फरसा दिखा रहे हैं। आप मुझे बार बार, क्योंकि इसके पहले के प्रसंग में आपने देखा कि परशुराम जी अपने फरसे को जो उल्टा रहता है उसे सीधा करते हैं, या उसको क्या ना अपने हाथों में पूरी ताकत से पकड़ लेते हैं। इस तरह के भाव आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। और चलत चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। चहत, आप चाह ये रहे हैं कि उड़ावन फूंक पहाड़ो, कि फूंक मार करके पहाड़ उड़ना चाहते हैं। बहुत बड़ा व्यंग है कि आप मुझे बार बार फरसा अपना दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यानी यह अतिशयोक्त की स्थिति हो गई। यानी आप हमला नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने बोली से ही हमें डराना चाहते हैं, हमें आक्रांत करना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। थोड़ा सा इसकी व्याख्या लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से आप सुनेंगे तो अब आपको समझ में भी आएगा, आनंद भी आएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, क्या करें कि यहाँ कोहड़े की कोई बतिया नहीं है। कद्दू फल, काशी फल, किसी भी फल फूल का जो प्रारंभिक रूप होता है, बतिया शुरुआती रूप, जब वो उभर रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग कंडीशन में होता है, और उस स्थिति में जे तर्जनी देख मर जाए। तर्जनी यह उंगली जो है, यह एग्रेशन का प्रतीक होती है।
आप जान लीजिए मित्रों, विद्यार्थियों, कि यह दिस इज सिंबल ऑफ एग्रेशन। हम किसी को इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं तो उसको उत्तेजित करते हैं या अपमानजनक बात कहते हैं, या कहीं ना कहीं यह सौम्यता का परिचायक नहीं है। हमारी जितनी उंगलियां हैं, हर उंगली का अपना एक शास्त्रीय विवेचन है और बॉडी लैंग्वेज को वह रिप्रेजेंट करता है। तो यह उंगली जो होती है वह विवाद का, प्रतिवाद का कारण बनती है, यह एग्रेशन का कारण बनती है। तो कह रहे हैं कि उसका देखिए हमारे यहाँ प्रमाण भी है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी ये कह रहे कि यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, यहाँ कुम्हण बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई काशी फल का प्रारंभिक उभरता हुआ रूप नहीं है कि जिसको आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे, देख ही मर जाओ, मर जाएगा, मुरझा जाएगा। हम अपने यहाँ, हमारी हमारी मान्यता है अपने धर्म में कि हम जो भी फल फूल है उनको इस उंगली से नहीं दिखाते हैं। ग्रामीण में आज भी अंचल में यह मान्यता है, वैसे भी कि हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं। इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है और मान्यता भी, हमारे परंपरा भी। और देखी कुठारु सरासन बाना, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका फरसा देखा कुठारु, और सरासन बाना यानी वाण से सज्ज, वाण से भरा हुआ आपका धनुष देखा। ठीक, तुड़ीर जो है आपका, वो जो है उसमें बाण है और धनुष देखा, और कुठारू फरसा देखा कि आप इतने जो हैं अपने आपने अस्त्र शस्त्र रखे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप योद्धा हैं, आप युद्ध करते हैं, केवल वार्तालाप नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैंने कुछ थोड़ा बहुत अभिमान के साथ कह दिया। मैंने सोचा कि आप इतने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं तो योद्धा होंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, आप सीधे युद्ध करेंगे, इसलिए मैंने कुछ अभिमान से कह दिया। और भृगु सुत समझू जने बिलो की, मैंने आपको भृगु का पुत्र समझा, भृगुवंश के थे, और आपका जनेऊ देखा, आपका उपनयन संस्कार हुआ। ठीक, हाँ, आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो मैंने आपका जनेऊ देखा। ठीक, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, जो कुछ भी मैंने कहा सहूँ रिस रोकी, उसको क्रोध को रोक करके मैंने कहा। लक्ष्मण कर रहे हैं, यानी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन चूंकि मैंने भृगुवंश का आपको समझा, भृगु का पुत्र समझा, भृगुवंश शिरोमणि समझा, और आपके जनेऊ को, उपनयन को देखा, मैंने संस्कार को, यज्ञोपवीत संस्कार को, इसलिए मैंने अपने क्रोध को, बहुत कुछ क्रोध को रोक कर कहा। सुर महिसुर हरिजनु अरिगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। चार चीजें क्या? सुर देवता, महिसुर मही माने पृथ्वी, सुर माने पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन माने हरि के भक्त, और माने और गाय मतलब गाय। इन चार देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरि के भक्त, नारायण के भक्त, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई माने वीरता, हमारे खानदान में, रघुवंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? वो कि बधी पाप अपकीरति हारे, मार तुम्हा पापरिय तुम्हारे। बधे पाप, वध करेंगे तो पाप लगेगा, अपकीरति हारे, हारेंगे तो अपकीर्ति, बदनामी होगी, और कुल मिलाकर के मार तुहा पापरिय तुम्हारे, कुछ भी करिए आपके चरणों में, आपके पास ही हमको आना है। इसलिए हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, आपके जो वचन है कोटि कुलिस, करोड़ों फरसों के समान है। ठीक, ये भी व्यंग कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। आपने बेकार में ही यह धनुष बाण धारण किया है, क्योंकि आप बोल ही रहे हैं, आपका बोलना ही इतना करोड़ों फरसों के बराबर है, अस्त्र शस्त्र के समान है, तो आप बेकार में ही जो है इसको धारण किए, क्योंकि इसका तो उपयोग कर नहीं रहे हैं। और जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर। अब फिर आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं कि जो बिलो, आप बिलो कीजिए, विचार करिए, अनुचित कहो, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो, इतना सब कह दिया, उसके बाद भी कर रहे हैं, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमहूँ महामुनि धीर, ऐ धैर्यवान मुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलत कहा है। तो सुनी सरोष, यह सुनकर के सरोष रोष के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि यानी सबसे तीव्र प्रकाशमान, यानी परशुराम बोले, गिरा, गिरा माने वाणी, गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। यह सुन करके वो बहुत ही गंभीर वाणी में बोले, यह सुन करके क्रोध के साथ। तो आज एक
पद की व्याख्या हम लोगों ने देखी। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर करें, कमेंट्स आप अवश्य दिया करें। ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। यह विषय की दृष्टि से भी और विषय के इतर से आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्र।